Good morning, student. Today we will start point example number 4. Give the accounting equation from the following transaction. First, Nima started business with cash rupees 60,000, deposited cash into Bank of India rupees 2,000, additional capital bought by Nima rupees 7,000, purchased goods from Verma worth rupees 10,000, sold goods to Karma rupees 7,000, paid carriage rupees 5,000, received interest rupees 2,000. Yes, solution. First transaction, asset is equal to liability plus capital. Transaction number 1, Nima started business with cash rupees 60,000. निमा ने बिजनेस स्टार्ट किया है. यस, जब स्टार्ट किया है तो दो एंट्री, एक तो कैश और कैपिटल. कैपिटल तो हमारा पहले से है तो कैपिटल में हम लोग लिखेंगे 60,000. कैश, कैश कहाँ पे रहते हैं? कैश मतलब मेरी प्रॉपर्टी है तो असेट में 60,000. यस, लायबिलिटी में 0, 0 प्लस 60, 60 ही आंसर आएगा. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 2, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया रुपीज़ 2,000. यस, अभी यहाँ पे ध्यान दो, डिपॉजिट किया मतलब मैंने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए. कैश मैंने बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट किया. डिपॉजिट मतलब भरा, विड्रॉ मतलब निकाला. तो यहाँ पे मैंने जो पैसे भरे हुए हैं, कहाँ पे? बैंक में पैसे भरे हैं, मतलब पैसे, कैश भी मेरा क्या है? असेट से, एंड बैंक भी मेरी क्या है? असेट से. तो ये दोनों एंट्री असेट्स में जाएंगे. बट एक देखो, मैंने डिपॉजिट किया मतलब बैंक क्या कर रहे? रिसीव कर रहे. बैंक क्या कर रहे? रिसीव कर रहे. बट मेरे पास से पैसे जा रहे. बैंक के पास पैसे आ रहे और मेरे पास से पैसे जा रहे. इसके लिए असेट में 2,000 लेस होगा और असेट में 2,000 ऐड भी होगा. ऐड इसके लिए होगा क्योंकि बैंक वाले के पास आ रहे, और लेस इसके लिए होगा क्यों? मेरे पास से जा रहा है. कैश गोज आउट और बैंक रिसीवर. अंडरस्टैंड? असेट में 60,000 में 2,000 लेस होके 2,000 ऐड होके टोटल आएगी 60 ही आएगी. लायबिलिटी 0, कैपिटल 0, 60 प्लस 0 60 आएगा, टोटल 60. ट्रांजैक्शन नंबर 3, एडिशनल कैपिटल बॉट बाय नीमा रुपीज़ 7,000. यस, यहाँ पे एडिशनल कैपिटल परचेस किया है, मतलब यहाँ पे एडिशनल कैपिटल आ चुका है, कैश कैपिटल आ चुका है. जैसे ट्रांजैक्शन नंबर फर्स्ट की एंट्री थी, सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पे एंट्री रहेगी. यस, 7,000 कैपिटल में जाएंगे और 7,000 कैश के थ्रू बिजनेस में आ रहा है तो कहाँ पे जाएगा? असेट्स में जाएगा. यस, 60,000 है, 60,000 में 7,000 ऐड होगा. लायबिलिटी में 0 ही रहेगा, कैपिटल में भी सेम ऐड होगा 7,000. ये 60 प्लस 7 67,000, लायबिलिटी 0, कैपिटल में 60 प्लस 7 67,000. यस. नेक्स्ट नंबर 4, परचेज गुड्स फ्रॉम वर्मा वर्थ रुपीज़ 10,000. गुड्स को क्या किया है? परचेज किया है. यस, वर्थ रुपीज़ 10,000. अभी यहाँ पे देखो, गुड्स खरीदे हैं. यस, खरीदे मतलब मेरे पास कैश. यस, गुड्स आए हैं, मेरे पास गुड्स आए हैं तो असेट्स में मैं 10,000 ऐड करूँगी. यस, असेट्स में गुड्स आ रहे मतलब असेट्स में गुड्स को मैं क्या करूँगी? प्लस करूँगी, 10,000 ऐड होगा. और लायबिलिटी में वो 10,000 ऐड होगा. लायबिलिटी अभी तक कुछ भी नहीं थी, सिर्फ 10,000 आएगी. यस, 66,000 प्लस 10,000 77,000, लायबिलिटी 10,000, कैपिटल 67,000, 67 प्लस 10 77,000. ओके. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 5, सोल्ड गुड्स टू कर्मा रुपीज़ 7,000. गुड्स को क्या किया है? सोल्ड किया मतलब बेचा है. कैश मेरे पास आ रही है और गुड्स मेरे पास से जा रहे. यस, इसके लिए असेट में 7,000 ऐड होगा और लेस भी होगा क्योंकि जा रही है मेरे पास से गुड्स और कैश मेरे पास आ रही है. अंडरस्टैंड? 77 माइनस 7,000
प्लस 7,000 इज इक्वल टू 77। लायबिलिटी के 10 वैसे के वैसे, कैपिटल के 67 वैसे के वैसे। नेक्स्ट वन, पेड कैरेज रुपीज़ 5,000। यस, पेड हुआ है। पेड मतलब क्या है? कैरेज। कैरेज मेरे लिए क्या है? मेरा एक टाइप का कैपिटल भी है। पेड किया है। पेड किया मतलब मेरे पास से कैश भरा है। पेड मतलब भरा हुआ है, कैश भरा है। तो 77,000 में से 5,000 भरा है तो कैश गई ना, इसके लिए 5,000 लेस होगा। तो क्या 72,000। लायबिलिटी 0 इज इक्वल टू 10 आएगा। 67,000 माइनस 5,000, 62,000। 62 प्लस 10 72,000। नेक्स्ट वन, रिसीव इंटरेस्ट रुपीज़ 200। रिसीव किया है। रिसीव किया मतलब कैश मेरे पास आई है, और इंटरेस्ट मेरे लिए एक क्या है? मेरी कैपिटल ही है। ये 72,000 प्लस 200 प्लस 200 72,200। लायबिलिटी 10। 62 में 200 प्लस करेंगे तो 62,200। 62,000 प्लस 10 72,200। अंडरस्टैंड? यहाँ तक समझा? एनी डाउट? No. Next question. Next page. Yes. Question number 5th. Show the accounting equation from the following transaction. Mr. Mehta started business with rupees 80,000. Second, purchase goods on credit from Ashwin rupees 12,000. Number 3, purchase furniture from SM Furnitures Mart on credit rupees 6,000. Sold goods to Anand worth rupees 10,000. Withdraw cash for personal use rupees 2,500. Sold goods costing rupees 12,000 at profit of rupees 2,000. Yes, let's start. Solution. Transaction assets is equal to liability plus capital. Yes, transaction number first, Mehta started business with rupees 80,000। मेहता ने स्टार्ट किया है बिजनेस। मेहता ने क्या किया है? स्टार्ट किया है बिजनेस। तो दो एंट्री, एक तो कैश और दूसरा कैपिटल। कैपिटल ऑलरेडी है तो कैपिटल में लिखेंगे 80,000। कैश कहाँ पे जाता है? असेट में, तो असेट के में लिखेंगे 80,000। लायबिलिटी 0। टोटल में 80,000, लायबिलिटी की 0, कैपिटल की 80,000। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन नंबर 2, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अश्विन। गुड्स परचेस किए मतलब गुड्स मेरे पास आए, ऑन क्रेडिट बोला है। क्रेडिट मतलब इन फ्यूचर में उसकी पेमेंट करने वाले हैं। चलो, तो कैपिटल में कुछ भी नहीं जाएगा। गुड्स आ रहे हैं मतलब असेट्स में 12,000, और इन फ्यूचर में उसका पेमेंट हो रहा है तो वो लायबिलिटी है। यस, 12,000 लायबिलिटी में, 80 प्लस 12 92,000। लायबिलिटी में 12 और कैपिटल का 80, 80 प्लस 12 92। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन नंबर 3, परचेज फर्नीचर फ्रॉम SM फर्नीचर मार्ट ऑन क्रेडिट रुपीज़ 6,000। यस, क्या हुआ है? परचेज फर्नीचर को परचेज किया है SM फर्नीचर मार्ट में से ऑन क्रेडिट। ये भी क्रेडिट पे ही है। तो परचेस किया है मतलब फर्नीचर मेरे पास आए है, तो असेट में मैं उसे ऐड करूँगी, कैपिटल में कुछ भी नहीं, लायबिलिटी में, क्योंकि ऑन क्रेडिट बोला है मतलब इन फ्यूचर में उसका पेमेंट करना है। तो लायबिलिटी में 6,000 को मैं क्या करूँगी? ऐड करूँगी। यस, 92 प्लस 6 98,000। लायबिलिटी 12,000 प्लस 6,000 18,000, और कैपिटल 18 प्लस 18,000 प्लस 18,000 प्लस 80,000 98। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन नंबर 4, सोल्ड गुड्स टू आनंद वर्थ रुपीज़ 10,000। गुड्स को क्या किया है? मैंने सोल्ड किया है। यस, सोल्ड किया मतलब मेरे पास से गुड्स गए हैं। ऑन कैश रुपीज़ 10,000 मतलब गुड्स गए हैं और कैश आई है। तो 98,000 में 10,000 लेस होगा और 10,000 ऐड होगा। यस, 98,000 प्लस 10,000 माइनस 10,000 98,000। लायबिलिटी के वैसे के वैसे, कैपिटल का वैसे के वैसे। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़,
यस यहाँ पे क्या हुआ है, कैश को विड्रॉ किया है। विड्रॉ किया है किसके लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। किसके लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। यस विड्रॉ, विड्रॉ मतलब पैसे निकाले हैं, निकाले मतलब मेरे पास से चले गए हैं। यस डिपॉजिट मतलब मेरे पास बैंक में डिपॉजिट किए थे। यस निकाले हैं फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ मतलब कैपिटल में। यस असेट में से 2500 लेस होगा और कैपिटल में से 2500 भी लेस होगा। अंडरस्टैंड। यस 98 माइनस 2500 95,500। लायबिलिटी का सेम 80,000 माइनस 2500 77,500। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 6, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹2,000। गुड्स को सोल्ड किया है, उसकी कॉस्टिंग रुपीज़ कितनी है, 12,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹2,000। यस उसका प्रॉफिट कितना है, 2,000 मेरा प्रॉफिट है यहाँ। तो अभी यहाँ पे एक बात ध्यान में रखो कि गुड्स की कॉस्टिंग रुपीज़ थी 12,000, मतलब उसके 12,000 कॉस्टिंग रुपीज़ थी, ठीक। और एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹2,000, तो उसके 12,000 के ऊपर मुझे 2,000 का प्रॉफिट मिला है, बट उसकी कॉस्टिंग 2,000 है। मतलब कॉस्टिंग मुझे कॉस्ट प्राइस उसकी पता है, कॉस्ट प्राइस मुझे उसकी पता है कि 12,000 है, मुझे प्रॉफिट हुआ है, बट उसकी सेलिंग प्राइस मुझे नहीं पता है। मतलब सेलिंग प्राइस कब, जब मेरे कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा प्राइस में मैं उसको बेचूंगी तो ही मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कम प्राइस में बेचूंगी, मतलब एक पेन है 5 रुपये का मेरा पेन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 12 रुपीज़ दिया, तो 12 रुपीज़ का मेरा पेन है, मैंने उसको ज़्यादा 12 से उसको मैं 14 रुपीज़ में बेचूंगी तो 2 रुपये का मुझे प्रॉफिट होगा, और मुझे वो 10 रुपीज़ में बेचूंगी तो 2 रुपये का मुझे लॉस होगा। यस यहाँ पे 2,000 का मतलब सेलिंग प्राइस क्या रहेगी, 14 रहेगी। 3 अमाउंट यहाँ पे आएगी। यस बेचा है, कॉस्टिंग ₹12,000 लेस होगा, सेलिंग प्राइस कितनी है 14,000, वो ऐड होगी, और 2,000 का प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड होगा। 95,500 में लेस 12,000 कॉस्टिंग रुपीज़ माइनस होगी, ऐड सेलिंग प्राइस ऐड होगी, लायबिलिटी में कुछ भी नहीं, कैपिटल में 2,000 ऐड होगा। 77,500 प्लस 2,000 79,500 प्लस 18,000 97,500। अंडरस्टैंड। एनी डाउट अबाउट द क्वेश्चन? ईजी है, आप इक्वेशन के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते, एक दो बार देखेंगे तो आपको प्रॉपर आ जाएगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको खुद को सॉल्व करना है। मैं एक बार आपको समझाती हूँ। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड फिल द टेबल। टेबल को आपको फिल करना है। क्या बोला है, मिस्टर मनोहर स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹75। मनोहर ने स्टार्ट किया बिजनेस, तो कैपिटल और कैश, यहाँ पे कैपिटल में लिखेंगे 75 और कैश में, कैश मतलब असेट में लिखेंगे 75। नेक्स्ट परचेज स्टेशनरी, स्टेशनरी को आपने क्या किया है, परचेज किया है। यस स्टेशनरी को परचेज किया, तो फर्स्ट कहाँ पे कहाँ से असेट्स में क्या होगा 1000 ऐड होगा और लायबिलिटी में आपको 1000 ऐड करना है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बोथ गुड्स 6,000 फ्रॉम मोहन, परचेज किया, ये भी क्या है, परचेज है, तो 6,000 असेट्स में ऐड हो गए और लायबिलिटी में 6,000 ऐड हो गए। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू राधा, यस गुड्स को क्या किया है, बेचा है, तो ये असेट में ही ऐड भी हो गए 10,000 और लेस भी हो गया 10,000। परचेज मोबाइल फॉर बिजनेस ₹2,000, यस क्या क्या है, परचेज किया है मोबाइल फॉर बिजनेस, तो ये क्या होगा 2,000 जो है मतलब पर्सनल यूज़ के लिए, बिजनेस फॉर बिजनेस के लिए क्या है, सॉरी बिजनेस के लिए, तो 2,000 यहाँ पे ऐड हो गए और 2,000 लायबिलिटी में ऐड हो गए। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 एट प्रॉफिट ऑफ ₹5,000, कॉस्टिंग रुपीज़ उसकी 20,000 और प्रॉफिट हो चुका है 5,000, तो सेलिंग प्राइस कितनी रहेगी 25 रहेगी। अभी यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पे 20,000 असेट में से लेस होंगे और 25,000 ऐड होंगे, 5,000 कैपिटल में ऐड होगी। अंडरस्टैंड।
पेड सैलरी, सैलरी का क्या हो चुकी है, पेड हो चुकी है, तो उसकी एंट्री जाएगी असेट में। असेट में से क्या होगा, यस पेड सैलरी ₹2000, असेट में क्या होगा वो लेस होगा और कैपिटल में वो क्या होगा, क्या होगा वो असेट में से लेस और कैपिटल में से भी लेस। अंडरस्टैंड, इजी है, आप खुद को ये सॉल्व करना है, मैंने अभी आपको बताया, कैलकुलेशन करो आपको पता चल जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।